नमस्कार साथियों, रैंक वेदा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलो आइए आज की क्लास अपन शुरू करने जा रहे हैं 14 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से इंडिया और वर्ल्ड के। तो देखो अपन क्लास शुरू करते हैं। अपन पहले जो 13 फरवरी का जो करंट अफेयर्स पढ़ाए थे अपन उसको वापस रिपीट करते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें वायु शक्ति अभ्यास 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपको बताया गया था कि राजस्थान के पोखरण में किया गया था। राजस्थान के पोखरण में किया गया था। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन देखा अपन ने, हाल ही में किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन से देश का अजगर है ये? इंडोनेशिया। कौन से देश का? इंडोनेशिया का। भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो बताइए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत में एआई इम्पैक्ट समिट फ्रांस के राष्ट्रपति की मौजूदगी में किस जगह पर होस्ट किया जाएगा? तो आपके दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? बताइए कौन से देश ने? बताइए। थाईलैंड ने। कौन से देश ने? थाईलैंड ने। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस हेतु किस राज्य के बालाघाट को पायलट जिला चुना गया है? बताइए। मध्य प्रदेश। सही है, बिल्कुल मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब आज के 14 फरवरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। 14 फरवरी के करंट अफेयर शुरू करते हैं। वो तो अपने 13 तारीख के जो करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उसको रिपीट किया। चलो पहला क्वेश्चन देखो, भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? म्यूजिकल रोड ऐसी रोड है जिसमें म्यूजिक बजेगा। आप जब रोड पे चलोगे तो म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देगी। कौन से शहर में किया गया है? बताइए। कौन से शहर में? मुंबई। राइट आंसर मुंबई। मुंबई में कोस्टल रोड है एक, वहाँ पर 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार में आप यदि चल रहे हो, है ना, तो आपको स्लोगन स्लम डॉग मिलीनियर का एक गाना है, आपने बहुत सुना होगा, जय हो। कौन सा गाना है? जय हो। तो जय हो गाना आपने बहुत सुना होगा। तो देखो स्थान कौन सा है? मुंबई। कोस्टल रोड है छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर नरीमन पॉइंट से वर्ली के बीच में बनाई गई है। ये 500 मीटर लंबा है। उस पे यदि आप वहाँ पे उससे गुजरते हो और आपकी स्पीड रहती है कितनी? 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि आप चलते हो तो टायरों और सड़क के बीच में घर्षण के कारण फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर का प्रसिद्ध गाना है जय हो। कौन सा गाना? जय हो। उसकी धुन सुनाई देगी। तो ये 500 मीटर लंबा बनाया गया है सड़क के किनारे, मतलब सड़क पे बनाया है 500 किलोमीटर लंबा। वो 500 मीटर लंबा। तो 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से यदि आप चलते हो, स्लम डॉग मिलीनियर का जय हो गाना जो धुन है ना वो सुनाई देगी। गाना नहीं सुनाई देगा, धुन सुनाई देगी, है ना। देखो अब इसमें तकनीकी, इसे बनाने के लिए डामर की सतह पर विशेष अंतराल और गहराइयों वाले खांचे बनाए गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य है वाहन चालकों को एक सुरक्षित और स्थिर गति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना। यदि आप 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हो तो आपको वो धुन सुनाई देगी स्लम डॉग मिलीनियर की। ठीक है, समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे? अब केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया है कि आपके स्कूल और जो भी सरकारी कार्यालय है उसमें राष्ट्रीय गान से पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। तो इसके कितने छंद गाए जाएंगे? तो इसके जो पूरे 6 छंद है वो पूरे के पूरे गाए जाएंगे। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था। और इसके कितने समय में गाया जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3 मिनट और 10 सेकंड में गाया जाना चाहिए। ठीक है, देखो नए दिशा निर्देशों के अनुसार फरवरी 2026 में जारी के अनुसार सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे। विवरण देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पूरे 6 छंदों का गायन और वादन किया जाएगा।
अवधि देखो इसकी अवधि, कुल अवधि है 3 मिनट और 10 सेकंड निर्धारित की गई है। प्रोटोकॉल ये नियमों के तहत राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान जनगण मन से पहले बजाया या गाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है? तो बताइए, इन सीटू बताइए कौन से देश के साथ भारत ने इन सीटू एयर एक्सरसाइज की है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। कौन सा देश हो जाएगा? थाईलैंड। कौन सा देश हो जाएगा? थाईलैंड। देखो, उद्देश्य, इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन समन्वय और परस्पर सक्रियशीलता को बढ़ाना है। ठीक है। प्रतिभागी, अब इसमें क्या क्या प्रतिभागी में क्या क्या भाग लेंगे? तो भारत की ओर से Su-30 MKI फाइटर जेट, एवैक एयरबोर्न बर्निंग कंट्रोल सिस्टम और IL-78 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। थाईलैंड की ओर से चिनपैन लड़ाकू विमानों ने भाग लिया है। यह अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय तालमेल को मजबूत करता है। ठीक है। तो फाइटर प्लेनों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं बताइए, कौन बन गए हैं? आदित्य पांड्या। आदित्य पांड्या राइट आंसर हो जाएगा। देखो, 19 वर्षीय आदित्य पांड्या हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं। उन्होंने लद्दाख के लेह में आयोजित भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन पबम में हिस्सा लिया था। यह मिशन इसरो और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और अन्य संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य मंगल और चंद्रमा जैसे कठोर वातावरण में रहने वाले अनुभव प्राप्त करना था। तो रहने का अनुभव प्राप्त करना था। तो सबसे कम उम्र के 19 वर्ष की उम्र में आदित्य पांड्या जी ने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सर्वम एआई ने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ा है? तो अपना ही देश है। कौन सा देश है बताइए? अपना महान भारत देश। तो अपना देश भारत। तो भारत का एक एआई है सर्वम एआई। उन्होंने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को भी क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया है। पीछे छोड़ दिया है। देखो, सर्वम एआई बेंगलुरु स्थित एक भारतीय स्टार्टअप है जिसे विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार ने शुरू किया है। यह मॉडल विशेष रूप से भारतीय दस्तावेजों, जटिल तालिकाओं, गणितीय सूत्रों और भारतीय भाषाओं को समझने में अन्य मॉडलों के अधिक कुशल है। इसे भारत का पहला सोवरेन एआई मॉडल माना जा रहा है जो पूरी तरह से भारत में विकसित और भारतीय डेटा पर प्रशिक्षित है। ठीक है। तो सर्वम एआई कौन सा है? सर्वम एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में इंडियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के मैनेजमेंट के लिए किसे $182 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? बताइए कौन से देश, मतलब कौन से राज्य को ऋण देने की घोषणा की है? तो बताइए। बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा? असम। बताइए, असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ भीषण बाढ़ और नदी कटाव, तटीय कटाव प्रबंधन को मजबूत करना और राज्य की आपदा सहनीय बढ़ाना है। अतिरिक्त वित्त पोषण। तो 182 मिलियन का ऋण अक्टूबर 2023 में स्वीकृत $200 मिलियन के जलवायु अनुकूल ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना के अतिरिक्त दिया गया है। यानी पहले 2023 में $200 मिलियन
का दिया गया था, $200 मिलियन का दिया गया था। अब कितना दिया गया है? $182 मिलियन का। ठीक है। इस पहल से असम के 4 उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 63.5 किलोमीटर नदी तट संरक्षण कार्य किया जाएगा और लगभग 6 लाख ग्रामीण निवासियों को लाभ होगा। तो ये अपने आज 14 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन जो भी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए, चाहे आप सेंट्रल की कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इंडिया करंट और वर्ल्ड करंट के ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अपन संडे को जो भी अपन ने पूरे हफ्ते में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े उनकी रिवीजन क्लास संडे को लेंगे और फिर एक मंथली क्लास। डेली क्लासेस तो चलेगी अपनी, सुबह 7-8 बजे के लगभग डेली क्लासेस डाली जाएगी और फिर वीकली क्लासेज आपके संडे को डाली जाएगी, जिसमें आपने 7 दिन का जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है वो आपको उस टाइम मिल जाएगा संडे को। ठीक है। और फिर मंथली पूरे मंथ का करंट अफेयर्स आपको मंथ समाप्त होने पर इस चैनल पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा और डेली इन करंट अफेयर्स की जो PDF है वो अपने चैनल रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाती है। तो आप वहाँ से PDF देख सकते हो और इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन करो और अपने चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। ठीक है, धन्यवाद।